यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर अमेरिका और भारत के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने डिप्लोमेटिक इस्तेमाल में आने वाले केबल को भारत से वापस ले लिया है। इससे पहले अमेरिकी सेनेटर ने भारत पर कास्टा के तहत कार्रवाई की मांग की थी। अमेरिका ने यूएई से भी इसी तरह के एक केबल को वापस ले लिया है। अमेरिका ने जो केबल वापस मंगाया है उसके जरिए जो बाइडेन प्रशासन ने भारत को अमेरिकी अगुवाई वाले देशों की लीग में शामिल होकर रूस की निंदा करने के लिए कहा था, लेकिन मोदी अमेरिका के सामने झुके नहीं, अलबत्ता बाइडेन को उसके औकात दिखा दी। बाइडेन की चाल मोदी ने फिर कर दी फेल। अब भारत और इजराइल करेंगे खेल। भारत के खिलाफ चीन को सपोर्ट कर रहा अमेरिका। रूस से अदावत की आग में भयंकर जल भुन रहा अमेरिका अब रूस के खिलाफ खड़ा होने के लिए भारत पर दबाव डाल रहा है। इसलिए अमेरिका ने भारत में भेजा डिप्लोमेटिक इस्तेमाल में आने वाला अपना एक केबल वापस मांग लिया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ऐसा किया गया है क्योंकि भारत ने अमेरिका के बार बार आग्रह और कोशिश करने के बाद भी रूस के खिलाफ न तो यूएनजे में मतदान किया और न ही यूएनएससी में। अमेरिका इसी बात से तिलमिलाया हुआ है, लेकिन मोदी के आगे बाइडेन की एक नहीं चल रही है। इसी खींच में अमेरिका ने अपना केबल वापस मंगा लिया है। इस केबल के जरिए एक टेम्पलेट संदेश भी भारत को दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में भारत का कूटनीति पर जोर देना उसकी तटस्थता है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि भारत रूसी खेमे में है, यानी अपने जानी दुश्मन रूस के खिलाफ नहीं जाने वाले देश भी अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं और अब वो रूस से इंतकाम लेने के चक्कर में अपने अच्छे मित्रों को भी ग्रिल करने लगा है। लेकिन मोदी के एक ही कदम से बाइडेन के सारे कसबल ढीले कर दिए। मोदी ने अमेरिका की ऐसी नस दबाई है कि वो चाह कर भी कुछ करने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है। अमेरिका छटपटा रहा है, मोदी से रूस यूक्रेन मामले पर साथ मांग रहा है, लेकिन वो भारत को झुका नहीं सका है। दोस्तों, क्या है यह अमेरिकी केबल? कैसे मोदी ने बाइडेन की सारी अकड़ उसकी जेब में घुसेड़ दी है। जिस चीन को अमेरिका पानी पी पी कर कोसा करता था, अपना प्रतिद्वंदी बताया करता था, उसी चीन के लिए बाइडेन का दिल कैसे और क्यों धड़कने लगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और आपको हमारी ये रिसर्च कैसी लगी हमें कमेंट करके इसके बारे में बताना हरगिज न भूलें। दोस्तों, रूस यूक्रेन मसले पर अभी तक भारत ने तटस्थ भूमिका ही अपना रखी है। भले ही वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो या फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक। भारत के इस रुख के कारण अमेरिका का सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू भारत को धमकी दे चुका है। भारत पर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा के तहत कार्रवाई की धमकी भी दे डाली है। आपको बता दें कि काटसा के तहत अमेरिकी प्रशासन के पास ईरान, उत्तर कोरिया या रूस के साथ महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। लेकिन अमेरिका की बंदर घुड़की से भी जब भारत का स्टैंड नहीं बदला तो अमेरिका ने झल्लाहट में भारत और यूएई को भेजे गए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेटिक इस्तेमाल में आने वाले केबल को वापस ले लिया है। रूस के खिलाफ यूएनजीए में संयुक्त अरब अमीरात ने मतदान से 2 बार किनारा करने के बाद रूस के खिलाफ तीसरे प्रस्ताव के दौरान अपना रुख बदल दिया था और यूक्रेन के पक्ष में मतदान किया, लेकिन भारत तीसरी बार भी वोटिंग से दूर रहा। चीन ने भी यही किया। बाइडेन इसी से तिलमिलाया हुआ है, जिसके बाद अमेरिकी केबल वापस मांग लिए गए हैं। इससे पहले कि आपको इन केबल्स को वापस लेने का कारण बताएं, आप ये जान लीजिए कि आखिर ये केबल हैं क्या। आमतौर पर डिप्लोमेटिक केबल विदेशों में स्थित अमेरिकी दूतावास भेजे जाते हैं। इनके जरिए राजनयिकों को अमेरिका के आंतरिक नीतिगत फैसले और आदेशों को भेजने और पाने का काम होता है। भेजने के पहले केबल को विदेश विभाग में संबंधित पक्षों से जोड़ा जाता है। इसके बाद कई अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाती है। हमारे सूत्र बताते हैं कि केबल को किसी खराबी को दूर करने के लिए वापस नहीं लिया गया है। केबल वापस ली गई है अमेरिका के आगे भारत के सरेंडर नहीं करने के कारण। हालांकि अमेरिकी मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि केबल को गलती से भेजा गया था, इसलिए उसे वापस लेना पड़ा। केबल को लेकर किसी तरह की जांच पड़ताल के लिए इसे वापस नहीं लिया गया। ये अलग बात है कि अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक केबल के जरिए अमेरिकी अधिकारी भारत और यूएई से रूस पर अपनी स्थिति में बदलाव की बात कह रहे थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत पर दबाव डालने के लिए अमेरिका ने क्वाड देशों के समूह को भी अपना मोहरा बनाया। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग को यूक्रेन मुद्दे पर भारत को पूरी दुनिया के सामने रूस के खिलाफ खड़ा करने और रूस से संबंधों को खत्म करने के लिए मजबूर करने की कोशिश में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड देशों की एक इमरजेंसी वर्चुअल मीटिंग बुलाई। बाइडेन ये जानते थे कि क्वाड का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में बैलेंस को कायम रखना था, लेकिन फिर भी बाइडेन ने क्वाड में यूरोपीय मुद्दा भी जोड़ दिया। लेकिन बाइडेन की इस चाल का तोड़ भारत ने एक झटके में निकाल दिया। कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बाकी क्वाड कंट्रीज का रुख भी बता देते हैं।
क्वाड में शामिल बाकी देश यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही रूस के खिलाफ अमेरिका के साथ हाँ में हाँ मिलाते रहे, लेकिन भारत ने अपनी विदेशी नीति पर कायम रहते हुए अमेरिका के दबाव के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने ही यूक्रेन मुद्दे को क्वाड एजेंडा में शामिल करने से इनकार कर दिया था। भारत के इसी सख्त रवैये से बाइडेन चिढ़ा हुआ है और अनाप शनाप कदम उठा रहा है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि बाइडेन ने क्वाड में यूरोप के इशू शामिल कर भी दिए तो क्या हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ तो भारत के खिलाफ अमेरिकी साजिश कामयाब हो जाएगी। कैसे, हम आपको बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत पर काटसा के तहत कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? चीन को। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर क्वाड के मुद्दों में यूरोप को अहमियत मिली तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? चीन को। क्या आपने सोचा है कि रूस पर लगे दुनिया भर के बैन के बाद सबसे ज्यादा फायदा किस मुल्क को हो रहा है? चीन को। क्या आपने सोचा है कि अगर भारत पर S-400 के नाम पर बैन लगा तो सबसे ज्यादा बातें किसकी खिलेंगी? चीन की। और दोस्तों, भारत के खिलाफ वाले ये हालात पैदा करने की कोशिश कौन कर रहा है? वो देश है अमेरिका और वहां का प्रेसिडेंट जो बाइडेन। इन हालात में चीन का मन बढ़ाकर बाइडेन एक तीर से कई शिकार करना चाहता है। पहला शिकार, चीन को मजबूत करके भारत को परेशान करना। दूसरा शिकार, चीन को ताइवान पर आक्रमण करने के लिए वजह देना ताकि वो रूस को गलत ठहरा सके। तीसरा शिकार, चीन अगर ताइवान से युद्ध में उलझा तो वो ताइवान को हथियार बेचकर माल कमाएगा। चौथा शिकार, चीन ताइवान के जंग के कारण चीन भी कमजोर होगा जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो फिर अमेरिका के पास कहने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। वो ये कह सकता है कि रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया तो उसे भारत समेत कई मुल्कों ने जायज ठहराने के लिए रूस का विरोध नहीं किया, लिहाजा चीन का मन बढ़ा और उसने भी ताइवान पर हमला कर दिया। वो ताइवान पर चीन के हमले के लिए रूस की यूक्रेन पर कार्रवाई को भी दोषी ठहरा सकता है और रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया के तमाम मुल्कों को प्रेरित कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मोदी की एक ही चाल ने बाइडेन की इन तमाम हसरतों पर गैलोनों पानी फेर दिया। बाइडेन को मोदी ने मौका ही नहीं दिया कि वो क्वाड के एजेंडे से भटका सके और इसका फायदा चीन को हो और नुकसान भारत को हो। क्वाड मीटिंग के बाद मोदी ने बयान जारी करके अमेरिका को दो टूक कह दिया कि क्वाड को अपने प्रमुख उद्देश्यों हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास पर बढ़ावा देने पर केंद्रित रहना चाहिए। हालांकि भारत ने हिंसा की निंदा जरूर की है और गुजारिश की है कि रूस और यूक्रेन आपस में बातचीत के जरिए ही मामले को सुलझाएं, न कि हिंसा के जरिए। आपको बता दें कि क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं। चीन का हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद है और क्षेत्र में चीन की चुनौती से निपटने के लिए चारों देश साथ आए हैं। क्वाड 2007 में वजूद में आया था। चीन क्वाड गठबंधन का इसके गठबंधन के समय से ही विरोध करता रहा है। चीन हमेशा ये कहता आया है कि उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्वाड गठबंधन एक टूल की तरह काम कर रहा है। दोस्तों, रूस के खिलाफ भारत को खड़ा करने के अमेरिका की मंशा को तो मोदी ने फेल कर ही दिया। अब उनके पुराने मित्र ने भी रूस यूक्रेन विवाद में अमेरिका अपनी रोटियां और न सेक पाए, इसके लिए कोशिशें करना तेज कर दिया है। मोदी के इस मित्र का नाम है इजराइल। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ाकर उसका फायदा लेने के अमेरिकी मंसूबे को फेल करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए इजराइल यूक्रेन को अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम देने से पहले ही इनकार कर चुका है, क्योंकि अगर यूक्रेन को आयरन डोम मिला तो फिर रूस भड़केगा और हमले तेज करेगा। साथ ही एक और मित्र यानी इजराइल से रूस का टकराव हो जाएगा। जबकि फिलहाल रूस और इजराइल में बेहद शानदार रिश्ते हैं। दोनों मुल्क मिलकर सीरिया में आतंकियों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। अमेरिका यही चाहता ही है कि चाहे कहीं भी हो लेकिन जंग की आग भड़कती रहे, लेकिन मोदी के प्लान ने बाइडेन को बैकफुट पर ला दिया। रूस यूक्रेन में सुलह कराने के लिए मोदी के फ्रेंड इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने कोशिशें तेज कर दी है। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई शुरू होने के लगभग एक हफ्ते बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने दोनों देशों को युद्ध के मैदान में निकालकर वार्ता की मेज पर लाने के लिए विश्व नेताओं के सहयोग का आह्वान किया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बृहस्पतिवार को हुए एक साइबर टेक के सम्मेलन में बेनेट ने कहा कि यूक्रेन में जमीनी हालात अभी खराब दिख रहे हैं, लेकिन विश्व नेताओं को समझना होगा कि अगर वो जल्द से जल्द पहल नहीं करेंगे तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। दोस्तों, रूस को अलग थलग करके भारत के खिलाफ चीन को मजबूत करने की अमेरिका की मंशा पर मोदी ने पानी फेर दिया है। मोदी के सख्त रुख के कारण ही अमेरिका ने अपनी केबल भी वापस मंगा ली है। बताया जा रहा है कि उन केबल के जरिए अमेरिका भारत पर सख्ती दिखाने की कोशिश में था, लेकिन मोदी के कड़े रुख के बाद बाइडेन का दाव उल्टा पड़ गया है। उसने बैकफुट पर आकर केबल वापस लेने में ही भलाई समझी है। दोस्तों, ग्लोबल डिप्लोमेसी में मोदी की रणनीति के बारे में आपका क्या सोचना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।